हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए NTPC-PYQ 2021, जो हम डेली आपको एक रोज नया पेपर कराते हैं। जो पेपर हो चुके हैं उनके PY क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके लिए, और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये NTPC अब जो पेपर चल रहे हैं 2025 में, इनमें वो दोबारा पूछ रहा है। इस तरह के सवाल पूछता है वो, क्योंकि रेलवे रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। आइए हम आपको दिखाते हैं पेपर क्या है। पेपर कौन सा है, पहले तो 7/21/2021 का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट का है। रीजनिंग सॉल्यूशन 2025 फिर पूछेगा। आइए आपकी स्क्रीन पर आएगा कि पेपर कौन सा है वो। पहले पेपर दिखा देते हैं आपके हम। ये रहा पेपर, देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखा देते हैं हम। 7/1/2021, समय है हमारा 10:30 से 12:30, शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पर्सन पूछे गए थे आज उनको सोल्व कराएंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। प्रसन्नता और दुख में जो संबंध है वे में है, और किसमें वो संबंध होगा ये बताना है हमें। प्रसन्नता है, खुशी हो रही है, हमें क्या खुशी हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। और खुशी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, दुख। खुशी का विपरीत क्या होता है, दुख। तो प्रसन्नता ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो वैषम्य का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, समरसता। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, समरसता हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या सवाल है हमारा, ये हमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे दोस्तों। मिक्स कोडिंग का सवाल है हमारा। ये क्या है, मिक्स कोडिंग का सवाल है। ये क्वेश्चन पहले बैंकिंग में पूछता था, अभी हर एग्जाम में पूछने लग गया इस क्वेश्चन को। हम थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देते हैं, पहले आपको अच्छी तरह दिख जाएगा। आपको दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत। देखिए ये सवाल पहले, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, पर रेलवे ने यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा है। इतने बड़ा हमें पैराग्राफ दिया है। क्या पैराग्राफ दिया हमको देखते हैं। हमारे से पूछा है, हमें दिया है बेस्ट वे टू विन। इनके जो हमें कोड दिए है, क्या कोड दिए है, FA KALAJU, हम इसके कोड दे दिए है। और दूसरे के कोड हमको दिया है, दे वे टू हिल का कोड हमको दिया है, दे वे टू हिल। इनके कोड हमको क्या दिया है, LULAHUFA, ये कोड दिया हमको। आगे किसके कोड दिया है हमको, विन ऑफ द डे। क्या कोड दिया हमको, क्या मिला वर्ड हमको, विन ऑफ द डे, विन ऑफ द डे। इनके कोड क्या दिया हमको दोस्तों, NALUFU और KA, ये कोड दिया है। और आगे हमको कोड दिया है, टू सेल ऑफ नाइट, टू सेल ऑफ नाइट। इनके कोड हमको क्या है दोस्तों, NALIYALA। और हमारे से क्या पूछा है दोस्तों, ऑफ द वे, हमारे से पूछा है ऑफ द वे। इसका हमें क्या बताना है दोस्तों, कोड बताना है। ये सारा ये भी जो लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमारे से पूछा है ये ऑफ द वे का हमारे से कोड पूछा है, क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखते हैं, जो इन दो में कॉमन होगा इधर भी वही कॉमन होगा। इसे कह दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है दोस्तों, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मिलाए, इनमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमको, बेस्ट वे टू विन, द वे टू हेल। देखिए यहाँ 2 आ रहा है हमारा, यहाँ भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ वे आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, वे आ रहा है। जब इधर 2 हमारे वर्ड कॉमन है तो इधर भी 2 ही वर्ड कॉमन हो गए हमारे। तो हमें क्या कॉमन नहीं मिला, पर हमें ये नहीं पता कि पक्का कोड क्या है, वे। और हमें 2 कॉमन मिला इधर, तो इनके कोड क्या बन सकते हैं, इधर क्या कॉमन है, LA यहाँ भी है, LA यहाँ भी है, FA यहाँ भी है, FA यहाँ भी है। तो इनके कोड हो गए F या A में से LA होगा, या तो वे का कोड FAL में से होगा, या 2 का कोड FAL में से एक होगा, पर ये नहीं पता कि कौन सा होगा। आगे हम बात करें, फर्स्ट को थर्ड को मिलाए जो हम, इसमें क्या नजर आ रहा है दोस्तों, हमको विन नजर आ रहा है। इसमें भी क्या नजर आ रहा है हमको, विन नजर आ रहा है। क्या और कुछ कॉमन हमें नजर आ रहा है, गो
वो ऑफ द डे बेस्ट टू नहीं और कुछ नहीं आ रहा। तो विन का कोड इसमें देखिए क्या कॉमन है हमारा, इसमें हमारा के कॉमन ओके ए के कॉमन आ रहा है, यानी विन का कोड क्या हो गया दोस्तों, के ए हो गया हमारा, क्या हो गया कोड के ए हो गया है। आगे देखे जो हम फर्स्ट और फोर्थ को मिलाए, जो हम फर्स्ट और फोर्थ को मिलाने पे देखे यहाँ पे 2 नजर आ रहा है कॉमन, और यहाँ भी क्या है दोस्तों 2 कॉमन है। तो इधर क्या कॉमन आ रहा है एल ए, और यहाँ भी क्या आ रहा है एल ए। तो हमें यहाँ से पता लगा कि 2 का जो कोड होगा वो एल ए होगा। तो यहाँ से 2 का कोड पता लग गया हमें, एल ए हो गया। तो वे का कोड क्या हो गया एफ ए, डब्ल्यू ए वाई का कोड क्या हो गया एफ ए। अब ऑप्शन पे आते हैं एक बार दोस्तों, अब ऑप्शन पे आते हैं एक बार। के ए किसका कोड है, के ए कोड है किसका विन का, तो हमारा ये वाला आंसर नहीं हो सकता। के ए किसका कोड है विन का, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है हमारा। तो हमारा देखिए इसमें से क्या पूछा है हमारे से, ऑफ द वे, ऑफ द वे पूछा है, ऑफ द वे। अगर हम देखें ऑफ द वे का ये पूछा ना, ऑफ द वे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा वे, वे का कोड क्या है हमारा एफ ए हो गया, वे का कोड क्या है हमारा एफ ए। तो एफ ए इसमें तो है ही नहीं हमारा, तो ये भी कट गया हमारा। एल यू एन ए क्या बचा हमारा, ये एल यू एन ए एफ ए, तो ये क्या बचा हमारा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इस तरीके से इसे आसानी से सोल्व कर। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमें बताना है कि इसमें कौन शब्द लगे, 3 शब्द भिन्न है, विश्वासघाती, समर्पित, स्वामी भक्त हो गया, विश्वासी हो गया है ये। तो इसमें क्या होगा, समर्पित अलग हो गया दोस्तों से हमारा, कि हमने किसी को समर्पित कर दिया है, और ये क्या हमारा तीनों संबंध है, विश्वासघाती, स्वामी भक्त और विश्वासी, ये तीनों एक रूप है। वो समर्पित क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी किसी को हमने अपने आप को समर्पित कर देते, इसमें अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल, किसी कूट भाषा में पेंट का कोड उसने ये दे दिया है, इसको स्कोर का कोड ये दिया है, तो उसी कोड भाषा में रिसेंट का कोड क्या होगा। देखिए इनका कोड हमें ये दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया हुआ है, और इन्हीं नंबरों से इसका कोड बनेगा। जो इनके कोड दिए है, देखो इनमें जो कोड है वही इसमें नजर आने हैं हमारे। तो ये क्या कॉमन कोडिंग हमारा सवाल हो गया है, यानी पी का कोड 8 हो गया, ए का कोड 3 हो गया, आई का कोड 5 हो गया, एन का कोड 2 हो गया, टी का कोड हो गया 7। तो हमारे से क्या पूछा है, देखिए टी का कोड हमारा 7 है, तो टी लास्ट में, तो लास्ट में 7 आना चाहिए। लास्ट में 7 हमारे 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन हमारे कट गई। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। अगर हम ऑप्शन पे जाए पहले पे 6, तो 6 तो आना ही आना है। दूसरे पे जाए 4 और 1 में से देख लो, 4 और 1 में से यानी ई देख लो, ई का कोड क्या है हमारा, ई का कोड क्या है दोस्तों हमारा इसमें 1 है, तो हमारे दूसरे नंबर पे 1 आएगा, तुम्हारा ये भी कट जाएगा, तो दूसरे नंबर पे 1 आएगा, तो 6 1 9 1 2 7 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सोल्व कर सकते हो सवाल को। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कि 3 एक समान है, एक अलग है बताना है। नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत का चयन करें। देखिए पद्म विभूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री। देखिए 3 क्या है, ये पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पर इसमें जो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, परमवीर चक्र अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अलग हो जाएगा परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों एक है, एक ही उसके है ये, और परमवीर चक्र हो जाएगा इसमें हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों हमारा ये, इसे विदाउट पेन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। देखिए क्या कहा उसने, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हो गया, रोहित हो गया। रोहित ही बोल रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी खुद रोहित बोल रहा है, पुत्र की पुत्री रोहित की पुत्री हो गई वो। तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, पिता का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया दोस्तों, पिता का संबंध हो गया उससे, कि फोटोग्राफ में जो लड़की थी उसका क्या लगेगा, रोहित पिता लगेगा।
आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कि मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, आपको दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, हमें दिया है ये 4, 14, 60, 248 और हमें यहाँ बताना दोस्तों क्या आएगा। तो क्या देखें दोस्तों, इसको हम अगर हम ध्यान से देखें, ये 8 का वर्ग माइनस के 4 हो रहा है, ये 8 का वर्ग माइनस के 4 हो रहा है और ये 4 का वर्ग माइनस 2 हो रहा है, 4 का वर्ग माइनस 2। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें जो हम, ये 16 का वर्ग माइनस के 8 हो रहा है। 8 का वर्ग का 64, 64 में 4 जाएगा 60 बचेगा, 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 जाएंगे 14 बचेगा, 16 का वर्ग 256, 256 में से 8 गए 248 बचेगा। अब ये कितना होगा दोस्तों, 2 की पावर 2 माइनस 0 करेंगे तो 0 घटाया फिर 2 घटाया फिर 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, तो यहाँ कितना आएगा 16 का दुगुना 32, 32 का वर्ग करेंगे और माइनस के 16 करेंगे। समझ में आया दोस्तों, 2 की पावर 2, 0 घटाया 4 आ गया, 2 की पावर 2 4 ये आ गया, 4 का वर्ग 16, 2 घटाया 14, 8 का वर्ग करा 16, 4 घटाए 64, वो 8 का वर्ग करा 64, 4 घटाए 60 आ गया, 16 का वर्ग करा 256 में से 8 घटे 248 आ गया, 32 का वर्ग करेंगे तो 1024 होगा और माइनस के 16 करेंगे उसमें से तो कितना आएगा 1008 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कितना आएगा 1008 आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ 1008 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल, नीचे दी निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे, ये बताना है हमको। 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती है। वे वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुड़ के बैठी है। कितनी महिलाएं हैं दोस्तों, 5 महिलाएं बैठा दो, 1 2 3 4 5, 5 हमने महिलाएं बैठा दी है। इनका सबका मुंह क्या है दोस्तों, अंदर की यानी व्रत के केंद्र की ओर इनका मुंह है। भावना वैशाली की दाई ओर बैठती है, तो भावना और वैशाली को कहीं बैठा लो, हमारे पास 4 कंडीशन है इसमें, इससे हमें पक्का नहीं पता, देखते हैं। सिमरन प्रीति के बाई ओर बैठती है, प्रीति नमिता और सिमरन के बीच बैठती है। प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच बैठती है, प्रीति कहां बैठेगी, नमिता और सिमरन के बीच बैठती है। प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच बैठा दी हमने, ये प्रीति हो गई, ये नमिता हो गई, ये सिमरन हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। सिमरन प्रीति के बाई ओर बैठती है, जो सिमरन है प्रीति के बाई ओर बैठती है। प्रीति बैठी यहाँ पर और इधर कौन बैठा दी हमने, सिमरन, तो ये तो दाया हो गया, ये किधर हो गया दोस्तों, दाया हो गया। तो इसका मतलब ऊपर सिमरन नहीं बैठेगी, यहाँ सिमरन बैठेगी नीचे और नमिता बैठेगी ऊपर। समझ में आया नहीं दोस्तों, तो सिमरन तो आ जाएगी यहाँ पर और नमिता आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर। उसने बोला है सिमरन जो है प्रीति के बाई ओर बैठती है, सिमरन जो है प्रीति के बाई ओर बैठती है और दोनों के बीच में है, प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच में है। अब भावना शैली के दाई ओर बैठती है, जो भावना है वैशाली के दाई ओर बैठती है। अगर वैशाली को यहाँ बैठा तो दाया तो सिमरन बैठ गई, तो वैशाली को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा और भावना को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वैशाली का दाया पड़ेगा ये, तो जब जाके बैठेगी यहाँ पर ये कौन, भावना। हमारे से पूछा है नमिता के दाई ओर बैठती है, इनमें से कौन नमिता के दाई ओर बैठती है। नमिता हो गई दोस्तों यहाँ पर और नमिता का दाया हो गई इधर को, कौन बैठती है, वैशाली बैठती है। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वैशाली। वैशाली क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल, 5 विद्यार्थी राधा, सुजात, मिहिर, अंशुल और विकास के पास लेखा शास्त्र, देखिए पजल का सवाल है हमारा ये, लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषयों की कुल 5 पुस्तकें हैं, जिनके लेखक जैन, कोहली, दास, शर्मा और एडविन है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास उपयुक्त 5 विषयों में से एक विषय की केवल एक पुस्तक है, एक विषय की केवल एक पुस्तक है, हमें ये बताना है। थोड़ा जूम कर देते दोस्तों इसको, मतलब अब आपको दिख रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। यानी 5 लेखक है, उनकी 5 पुस्तक है और 5 ही स्टूडेंट है हमारे। कौन कौन से स्टूडेंट है पहले वे लिख लेते हैं। देखो तो हो गए राधा, क्या हो गए दोस्तों, एक तो राधा हो गई हमारे स्टूडेंट, एक हो गए सुजात, ठीक है दोस्तों, एक हो गया मिहिर,
एक हो गया अंशुल और विकास। अंशुल, एक हो गया दोस्तों हमारा विकास। ये हमारे 5 मित्र हो गए हैं, ठीक है, वो 5 दोस्त हो गए। और यहाँ लिख लो दोस्तों लेखक का नाम, लेखक कौन है, उन पे किताब कौन सी है, यानी कौन सी उन पे किताब है, यानी जो जिस लेखक ने कौन सी किताब लिखी है उनके सामने आ जाएगा। लेखक ने कौन सी किताब लिखी यहाँ आ जाएगा, और किसके पास कौन सी किताब है ये भी आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सवाल को। जैन लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक है। देखिए जो जैन है, जैन ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों, लेखा शास्त्र की, लेखा शास्त्र की उसने पुस्तक लिखी है दोस्तों। ये रहा, लेखा शास्त्र की पुस्तक लिखी है जो विकास या राधा के पास नहीं है। किसके पास नहीं है, किसके, राधा के, यानी जैन लेखा की पुस्तक इसके पास नहीं है और विकास के पास भी नहीं है। इन दोनों के पास जो होगा जैन की लिखी हुई पुस्तक नहीं होगी। हमने शॉर्ट में लिख लिया, ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों क्या आएंगे, एक साथ आएंगे। ये अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी अंशुल कहाँ है, जिसके पास कौन सी पुस्तक है, जो एडविन ने लिखी है। एडविन ने कौन सी पुस्तक लिखी है हमें नहीं पता अभी, पर लेखक कौन है, एडविन है। एडविन ने कौन सी पुस्तक लिखी है वो इसके पास आएगी। मिहिर के पास गणित की पुस्तक है। जो मिहिर है उसका लेखक का नहीं पता, पर हमें गणित की पुस्तक पता लग गई कि गणित की पुस्तक है किसके, मिहिर के पास। ठीक है दोस्तों, विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक है जो कोहली ने नहीं लिखी। तो विकास के पास तो कौन सी पुस्तक है, अंग्रेजी की पुस्तक होगी दोस्तों, और किसने नहीं लिखी, वो कोहली। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके फेवर में कंडीशन नहीं है, इसको भी इधर लिख लो आप, यानी जो अंग्रेजी पुस्तक कोहली ने तो लिखी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे क्या पास बचा, अर्थशास्त्र की पुस्तक शर्मा ने लिखी है। तो शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों, अर्थशास्त्र की। कौन सी लिखी है, अर्थशास्त्र। ये हमें जो भी कंडीशन, हमें जो भी सवाल में दिया हुआ था हमने सारा लिख लिया दोस्तों पे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ विकास के ने अंग्रेजी की पुस्तक हो गई और इसे कोहली नहीं लिखता। जैन और लेखा शास्त्र एक साथ आएगा। जैन और लेखा शास्त्र की पुस्तक एक साथ आएगी, राइटर और उसकी जो बुक है एक साथ आएगी। तो हमारे पता है कि मिहिर के पास गणित की हो गई, अंशुल के पास एडविन की लिखी पुस्तक आएगी, और विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक है। तो कौन बचा, राधा जैन की पुस्तक लिखे नहीं लेगी, तो सुजाता क्या लेगी, जैन की लिखी पुस्तक लेगी। यही कंडीशन हमारे पास बची। तो कौन सी लेगी, यो लेखा शास्त्र की। कौन सी पुस्तक पढ़ती है दोस्तों, ये लेखा शास्त्र की पुस्तक पढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आगे, अब देखो अंग्रेजी विकास के पास आ गई, एडविन की लिखी हुई अंशुल के पास आएगी, मिहिर के पास गणित की है, सुजात के पास जैन लेखा शास्त्र हो गया। तो कौन सी बची, शर्मा। तो शर्मा की लिखी हुई कौन सी पुस्तक होगी दोस्तों, अर्थशास्त्र हो गई। कौन सी पुस्तक होगी, अर्थशास्त्र हो गई। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया दोस्तों ये। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ विकास ने जो अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ता है वह कोहली नहीं लिखता, और अंशुल अंशुल को लिखी कौन सी लेता है, एडविन। तो गणित की पुस्तक कौन लिखेगा, कोहली लिखेगा। गणित की कौन लिखेगा पुस्तक, कोहली लिखेगा। ठीक है दोस्तों, और अंग्रेजी कौन लिखेगा, दास लिखेगा। अंग्रेजी कौन लिखेगा दोस्तों, दास लिखेगा। अब एडविन कौन सी लिखेगा, एडविन कौन सी लिखेगा दोस्तों, व्यवसाय अध्ययन की बची हमारे पास। व्यवसाय कौन सी पुस्तक थी, व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक कौन लिखेगा, ये लिखेगा एडविन। कौन लिखेगा दोस्तों, एडविन लिखेगा। पूरी की पूरी पजल हमने कंप्लीट कर दी आपके सामने। हमारे से क्या पूछा है अब, तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक का लेखक का नाम बताइए। व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, एडविन ने लिखी है, और किस स्टूडेंट के पास है, वो अंशुल के पास है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, एडविन हमारा इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों। ये सवाल आप जब पहली बार में करते हो तो ये सवाल बहुत हार्ड लगते हैं। अगर आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये सवाल बहुत ही आसानी से कम समय में बना सकते हो। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस आकृति का चयन करें जो अन्य से आकृति से भिन्न है। इसमें हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह, डिवाइड और एक सर्कल और एक स्क्वायर दिया है। इसमें भी यही है, डिवाइड सर्कल वही हो गया। इसमें प्लस आ गया, डिवाइड वृत्त और सर्कल स्क्वायर आ गया। ये दोस्तों अलग हो गया इसमें हमारा। तो देखिए मल्टीप्लाई इसमें इसमें क्या गया, प्लस का चिन्ह आ गया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे अलग है इसमें। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
गुरुत्वाकर्षण की खोज। देखिए हमें क्या बताना है, जो पहले शब्द से हमें क्वेश्चन मार्क के साथ कौन सा नंबर आएगा ये बताना है दोस्तों इसमें हमें। देखिए गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई थी, खोज हुई थी, और टेलीफोन का क्या होगा, आविष्कार होगा। गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई थी दोस्तों, खोज हुई थी, और टेलीफोन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आविष्कार हो गया हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा कथन निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है दोस्तों। फिर ये काफी अच्छा सवाल है कथन निष्कर्ष का। आपको चमक रहा है क्या स्क्रीन पर, ये कोई दिक्कत, चमक रहा है? हमें दे दिया है सभी पपीते फल है। सभी पपीते क्या है दोस्तों, फल है। तो 100% होगी सभी की वैल्यू, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 50%। कुछ फल सब्जियां है तो कुछ क्या है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 50% हो जाएगी। सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी है तो ये 100% हो गई, और ये होगी 50%। देखिए दोस्तों आगे निष्कर्ष क्या दिया हमको, कुछ सब्जियां पपीते है, कुछ सब्जियां पपीते है। तो सब्जियां ये रही और पपीते ये रहे, तो सब यहाँ सब्जियां यहाँ भी है और पपीते यहाँ भी है। और फल से फल नहीं काट सकते हम, फल से फल नहीं काट सकते क्योंकि इसमें कंडीशन होती है, काटने के लिए एक की वैल्यू 100% होनी जरूरी है। अब इसमें देखा हमने दोनों फल तो है पर दोनों वैल्यू क्या 50% है, इसलिए हम काट नहीं सकते, इसलिए कट गया हमारा। कुछ पूर्ण शाकाहारी फल है, और कुछ पूर्ण शाकाहारी फल है, पूर्ण शाकाहारी और फल यहाँ पे है, ठीक है। सब्जी से सब्जी कट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 100% है, इसकी 50% है, कट जाएगा हमारे। तो कुछ पूर्ण शाकाहारी फल है, बिल्कुल ठीक हो गया हमारे। आगे देखिए हम, कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, तो कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते, सब्जी से सब्जी कट जाएगा पर फल से फल नहीं कटेगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया हमारा। कुछ फल पपीते हैं, जब सभी पपीते फल है तो कुछ फल पपीते भी हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा हो गया, थर्ड और फोर्थ हमारा क्या करते हैं, इसमें अनुसर करते हैं। तो थर्ड आंसर इसका हो गया हमारा ये, केवल थर्ड और फोर्थ हमारा निष्कर्ष अनुसर करते हैं। थर्ड ओ सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ हमारे निष्कर्ष अनुसार करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, नंबर चीज का सवाल है। देखिए दोस्तों आपको दिखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा ये, पर आप इसको तुरंत हल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल है बहुत ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो आप, एक एक नहीं चमक पा रहा होगा दोस्तों, अब चमकेगा आपको ये। एक एक 2 8 3 27 4, और हमें यहाँ बताना क्या नंबर आएगा, और 5 और 125। इसका मतलब भी आगे बढ़ती जा रही है सीरीज, ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। मैंने क्या बताया था, बहुत ही आसान सवाल है। अगर इसको ध्यान से देखो, 5 की क्यूब कर दिया इसने, ये 5 की क्यूब कर दिया, और यहाँ देखिए 3 की क्यूब कर दिया इसने ये, और यहाँ कितना करा, 2 की क्यूब कर दिया दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ 1 की क्यूब यानी 1 की क्यूब 1 ही रहेगा, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, 4 की क्यूब का मतलब क्या होगा, 64 हो गया दोस्तों। तो 64 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आपने कहा होगा तो सर आपने तो जल्दी कैसे किया, पर हमने जैसे सवाल लिख रहे थे हमें यही दिख गया 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब 5 की क्यूब, इसलिए नंबरों को खेलना आप जब करोगे, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे नंबरों की। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कि क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर है, ये बताना है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कोई दिक्कत? हमें बताना है y b q j, और यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये 25 पे होता है, ये 22 पे हो गया, ये 17 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा ये बताना। आप देखो यहाँ से कितना माइनस किया दोस्तों, माइनस के 3 किया यहाँ पर, यहाँ कितना माइनस किया, माइनस के 5 किया, तो यहाँ कितना किया, माइनस के 7 किया। आप देखिए यहाँ पर -3 -5 -7, तो यहाँ करेगा कितने, माइनस के 9 करेगा, तो 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 का मतलब होता है ए क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। ए क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। फिर ये क्या आपको चमक रहा है क्या स्क्रीन पर दोस्तों, बताइए एक बार, आपको चमक रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब चमक रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कथन और निष्कर्ष का हमको सवाल दिया। कथन क्या दिया हमको, पहला कथन देखे, सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है, इको पॉइंट बोलते हैं उसको, यानी हमने कुछ बोला और उसके कुछ सेकंडों बाद हमें वापस अपनी आवाज सुना देती है, इसको बोलते हैं इको सिस्टम, इको पॉइंट, यानी प्रतिध्वनि सुनाई देना, यानी कुछ समय बाद हमें वापस अपनी आवाज सुनाई देना, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि
पी एक हिल स्टेशन है, पी जो है एक हिल स्टेशन है, और ऊपर क्या बोला था उसने, सभी हिल स्टेशनों में से एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। निष्कर्ष की बात करें, पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, और यहाँ बोला था सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है, बिल्कुल ठीक है। और पी एक हिल स्टेशन है, तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो गया हमारे, हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो गया हमारा, क्योंकि हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उसने बोला है सभी हिल स्टेशनों पर प्रतिध्वनि स्थान होता है, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों हमारे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं दोस्तों। इसमें हमारे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, हिल स्टेशन के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते, इसलिए उसने कथन का होने के बाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो दोनों निष्कर्ष हमारे इसमें पालन करते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कथन और निष्कर्ष का सवाल हमको फिर दिया है दोस्तों, देखिए आपको चमक रहा है क्या ये सवाल। कथन हमको दिया है एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ होते हैं। पहले में कहा एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, और दूसरे में कहा सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ होते हैं। तीसरे में बोला एम एस धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं, एम एस धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं, बोल दिया उसने। निष्कर्ष की बात करें, सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। आगे बात करें जो हम एम एस धोनी फिट और स्वस्थ है, ये तो बिल्कुल ठीक है हमारा कि एम एस धोनी फिट और स्वस्थ है, क्योंकि सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ है, इसका कोई बिल्कुल बात ठीक है हमारी। एम एस धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करता है, बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों बात ये। और सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं, और यहाँ बोला देखिए प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं, तो बिल्कुल ये भी ठीक हो गया। तो कौन सा ठीक होगा दोस्तों, इसमें ए और बी, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड हमारा, फर्स्ट ए और बी हमारा क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अनुसरण करते हैं, ए और बी बिल्कुल हमारे इसमें ये ठीक है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा कथन और पूर्व धारणाएं का हमको सवाल दिया है दोस्तों। फिर ये कथन और पूर्व धारणाएं का हमको सवाल दिया है, पढ़िए इस सवाल को। कथन में क्या कहा, बिजली क्या लिखा हुआ भैया, बिजली बोर्ड बिल भुगतान संग्रह के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। ये क्या कट गया भाई यहाँ पर, ये बोर्ड, बिजली बोर्ड बिल, ये क्या बोर्ड है दोस्तों, यहाँ क्या है, ये बोर्ड, ठीक है। बिजली बोर्ड बिल भुगतान संग्रह के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रह के लिए, देखिए लिखा हुआ है बिजली बोर्ड ने, ये लिखा हुआ है बिजली बोर्ड बिल ने, बिजली बोर्ड ने, हाँ बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रह के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। ये कहा उसमें, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है, बिल्कुल ठीक है। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रह पर ध्यान देना बढ़ाया है। उसने जब ध्यान देना ज्यादा बढ़ाया है, तो जब उसने घर घर जाना अपना क्या करा, बिल संग्रहण करना शुरू कर दिया है। तो कौन सा ठीक है इसमें, दो ए और बी दोनों अंतर नहीं था दोस्तों इसमें हमारे, तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारे। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है इसमें, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं। देखिए व्यंजन होते कॉन्सोनेंट जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर यानी वोवेल्स है, प्रत्येक के तुरंत बाद एक वोवेल्स है, ये बताना है। परंतु उससे पहले कोई संख्या नहीं है, यानी ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है जिनके तुरंत बाद एक वोवेल्स आना चाहिए। वोवेल्स मतलब ए ई आई ओ में से, ए ई आई ओ यू में से कोई एक अक्षर हो, यानी यहाँ कितना होना, कॉन्सोनेंट होना चाहिए हमारा, और कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ये होना चाहिए कोई सा एक, और इससे पहले कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, संख्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यानी 1 2 3 हमारा ये नहीं होना चाहिए कोई सा भी, चाहे और कुछ भी हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए हमारा,
और कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ए ई आई ओ में से कोई एक वो क्या हमारा अल्फाबेट होना जरूरी है, सवर होना जरूरी है, हमें देखना है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे दोस्तों, जल्दी कैसे करना है आपको, जहां भी आपको ये नजर आए ए ई आई ओ में से, वहां पर जाकर फोकस करो तुरंत। देखिए यहाँ पर आसपास भी हमारा ए आई ओ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ हमको यू नजर आ रहा है दोस्तों, पर उसने कहा है कि उससे पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ व्यंजन तो है ही नहीं हमारा, यहाँ भी खत्म हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें यहाँ पर आए, जो हम दोनों एक साथ आए हमारे यू और ए। अगर यू से पहले टू आ गया और ए से पहले यू आ तो ये भी खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे चलो, यहाँ भी नहीं है, ये देखिए व्यंजन है हमारा, इससे पहले संख्या आ गई है तो ये भी खत्म हो गया है हमारा। आगे चले जो हम दोस्तों, यहाँ भी चले, यहाँ भी चले, आगे कितना है, एल पे आगे दोस्तों हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले संख्या नहीं है, एट द रेट आ गया, आ सकता है बिल्कुल, और उसके तुरंत बाद देखिए वोवेल्स आ रहा है, वोवेल्स आ गया। तो एक हमें यहाँ मिला ऐसा कि उससे पहले कॉन्सोनेंट से, वो कॉन्सोनेंट से पहले नंबर नहीं है, एक हमारा सिंबल है और उसके तुरंत बाद क्या एक वोवेल्स है। तो एक ही ऐसा वर्ड है हमारा, वो एक ही अक्षर ऐसा है हमारा जिसके उसके पहले कोई नंबर नहीं है, बाद में क्या है, वोवेल्स है। दोस्तों ये क्या थे महत्वपूर्ण एनटीपीसी पीवाई को 2021 सीबीटी फर्स्ट के जो एनटीपीसी पेपर हुआ था, जो पेपर था 7/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट थी हमारी ये। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे हमने आपको कराए बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और आप इस तरह की क्लास को देखकर आने वाली परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल शाम फिर मिलते हैं शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।